घोषित तो उन्हीं की थी, ऐसा नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सीट थी। घोषित तो जीते थे पहले, बस उसको हमें लेने में ना मतलब हम कामयाब नहीं हो रहा है। उसकी वजह से एक सीट से उपचुनाव लोकल होता है, देश का चुनाव प्रधानमंत्री और नेतृत्व के हिसाब से होता है, राष्ट्रपात के हिसाब से था। और दुनिया के 43 गाँव में निषाद थे, 43 गाँव में 40 गाँव में हमने 60 से 80% वोट मिला हुआ। 3 गाँव में जाता, मैं अपने जो गाँव थे वो 40 गांव में हम अपने 60 से 80% वोट दिलाए। मैंने समीक्षा कर ली। इसी दौरान जो है अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है कि लोग पूछ रहे हैं G20 में जो जी है ये घोषी है क्या, तो जो इस तरीके का बयान वो दे रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, उनके जो बयान होते हैं अब तक के, घोषित तो उन्हीं की थी, ऐसा नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सीट थी। घोषित तो जीते थे पहले, बस उसको हमें लेने में ना मतलब हम कामयाब नहीं हुए। 2000 जो चुनाव हुआ था 2022 का, उसमें घोषित तो समाजवादी पार्टी की थी। ऐसा थोड़ी है कि जो हम घोषित जो भारतीय जनता पार्टी की थी। और लोकल चेहरा है, उसके वजह से एक सीट से उपचुनाव लोकल होता है, देश का चुनाव प्रधानमंत्री और नेतृत्व के हिसाब से होता है, राष्ट्रपात के हिसाब से था। और दुनिया में हम किस स्थान पर भारत को ले जा रहे हैं, कैसे हम अर्थव्यवस्था सही कर रहे हैं, वो 2024 का चुनाव होता है। और कमेंट करने के अलावा समाजवादी पार्टी के पास क्या बचा, क्योंकि जनता ने धीरे धीरे समाजवादी पार्टी को जो है अपने आप उसको कह रखा है कि कहाँ कितना है। 2017, 2022 आपने देखा, 2014, 2017, 2022 और 2023 भी है। अब देखिएगा 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी 330 पार एनडीए सरकार होगी। अच्छा, आपके समाज का वोट घोषी में भी था, तो अब 2 दिन हो गए, क्या समीक्षा की आप लोगों ने? मैंने पहले दिन हम पूरा हुआ 43 गांव में निषाद थे, 43 गांव में 40 गांव में हमने 60 से 80% वोट मिला हुआ। 3 गांव में हम हारे हुए हैं, 3 गांव में, और वो भी हम अपने वजह से नहीं हारे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो उस गांव में गए और डॉक्टर संजय और निषाद पार्टी के खिलाफ बोलने लगे, तो निश्चित रूप से ये जय निषाद राज के खिलाफ जो भी बोलेगा उसको कहाँ मिलेगा। उन्होंने कह दिया कि आरक्षण नहीं, वोट नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी में कह के आएंगे तो वो काहे को वोट देंगे। तो फिर इस तरीके से वो 3 गांव जो है हारने का श्रेय उनके ऊपर जाता। मैं अपने जो गाँव थे वो 40 गाँव में हम अपने 60 से 80% वोट दिलाए। मैंने समीक्षा कर लिया। अच्छा, लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो अब उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है? क्या पहली सीट आपकी भदोही से निकली थी निषाद पार्टी की, तो ये प्राथमिकता में है क्या सीट आपकी भदोही? देखिए, हाँ, फूलन देवी जी रही हैं, सांसद रही हैं, यहाँ हमारे विधायक रहे हैं, फिर विधायक हैं। मैं 3 स्टेप हो गया, फूलन देवी रही हैं, फिर विधायक रहे, दोबारा विधायक रहे। दूसरा, प्रदेश में हमारे जो मछुआ समुदाय है या जो और उसके साथ पिछड़ी जातियाँ हैं, पिछली सरकारों ने बहुत बड़ा भेदभाव किया है हर जाति हर धर्म के लोगों का। इसलिए हम लोगों को कहीं भी लड़ेंगे वहाँ हम लोगों को जीत सुनिश्चित होगी, क्योंकि हम लोगों ने सबके लिए काम किया। और भदोही प्राथमिकता तो रहेगा ही, क्योंकि हम हमारे विधायक रहे हैं 2 बार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।